नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम डीएलएड बीएड सेमेस्टर और सीटेड यूपीटेड में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न समावेशी शिक्षा की विशेषताएं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, आपके सामने है। पहला पॉइंट, समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथकीकरण के विरोधी व्यवहारिक समाधान है। देखिए दोस्तों, समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषता यह होती है कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की कक्षा में जो सामान्य बालक होते हैं, जो शारीरिक मानसिक रूप से एकदम फिट बालक होते हैं, ऐसे बालकों के साथ जो शारीरिक रूप से बाधित बालक है, जो विकलांग बालक हैं, और दोस्तों जो कुछ अपंग बालक हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन उनको कुछ उपकरण दे दिए जाते हैं कि वे चलने फिरने के लायक हो जाते हैं। जो कम बहरे बालक हैं, ऐसे बालकों को कुछ मशीनें लगा दी जाती हैं कि उनको सुनाई देने लगता है। और दोस्तों विशिष्ट बालक, सामान्य बालक और दोस्तों विशेष अभिक्षमता वाले बालक और एवं शारीरिक मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक को एक साथ एक ही विद्यालय में एक ही शिक्षक के द्वारा एक ही छत के नीचे शिक्षा प्रदान की जाती है। यह शिक्षा कैसी व्यवस्था है? यह शिक्षा समावेशी शिक्षा की व्यवस्था है। यही समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषता है। और दोस्तों जो समावेशी शिक्षा है अपंग बालकों के पृथकीकरण का मतलब होता है दोस्तों अलगाव, यानी कि अपंग बालकों के अलगाव की विरोधी है। यानी कि अपंग बालकों को एक साथ शिक्षा देने की यह विरोधी नहीं है, लेकिन अपंग बालकों को अलग शिक्षा दी जाए इसका यह विरोध करती है। पृथकीकरण का मतलब होता है दोस्तों अलग। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आपके सामने, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा संस्थान में प्रवेश कराया जा सकता है। गंभीर रूप से अपंग बालक को जो विशिष्ट शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात वे समन्वित विद्यालय में भी प्रवेश पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षा होती है, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों को दी जाती है या प्रतिभाशाली बच्चों को दी जाती है, वह सिर्फ विशिष्ट बच्चों को ही दी जाती है। या दोस्तों कुछ ऐसे बालक होते हैं जो शारीरिक रूप से जो अधिक गंभीर विकलांग बालक होते हैं, उनको पहले विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। और दोस्तों जैसे कि मूक बधिर बालक हो गए, ऐसे बालकों को पहले विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। जब वहाँ से वे शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, जब वहाँ से वह सीख जाते हैं, तो वे सामान्य विद्यालय में समावेशी शिक्षा के तहत वे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। समन्वित विद्यालय में समान शिक्षा के तहत वह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट है आपके सामने, इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे अपंग बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो तथा वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। देखिए दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा है इसका ऐसा प्रारूप बनाया गया है कि वे अपंग बालक और समान बालक को जब एक विद्यालय में एक ही शिक्षक के द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो दोनों बालक महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। वे स्वयं को आत्मनिर्भर समझते हैं। जो शारीरिक रूप से कम अपंग बालक हैं वे स्वयं को भी समान बालकों की तरह अनुभव करते हैं। तो दोस्तों वे आत्मनिर्भर होकर जीवन यापन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है आपके सामने, यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित व अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे समान बालकों के समान जीवन यापन कर सकें। देखिए दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा होती है, जो कम अपंग बालक हैं, ऐसे बालकों को थोड़े से उनकी व्यवस्था में लचीला प्रदान किया जाता है ताकि वे सामान्य बालकों के साथ समायोजित हो सके, ताकि उनके वातावरण में ढल सके और वे भी समान बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाएं और उनके समान वे अपना जीवन यापन कर सके, जीविकोपार्जन के लिए, व्यवसाय के लिए कुछ कार्य कर सके और सीख सके। पांचवा पॉइंट है दोस्तों आपके सामने, यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा में जो अपंग बालक है, बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि जो अपंग बालक है, जो विकलांग बालक है, या कुछ नहीं कर सकते हैं।
बहुत सारे लोगों से आपने कहते हुए ऐसा समाज में विभिन्न व्यक्तियों से कहते हुए सुना होगा। लेकिन दोस्तों जब समावेशी शिक्षा के तहत यही अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य व्यक्तियों के मध्य सामान्य बच्चों के मध्य उनको रख कर शिक्षा दी जाती है, तो वे भी अपने को समान बालकों के समान महत्वपूर्ण समझते हैं। जो उनके मन में हीन भावना थी कि समाज के द्वारा जो समाज में जो व्यक्ति कहता है कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वे भी सोचते हैं हम जब सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और दोस्तों इससे क्या होता है, जो सामान्य बालक होते हैं उनसे उनकी मित्रता अच्छी होती है, उनसे उनका जो मित्रता होती है वह स्वस्थ होती है, सामाजिक वातावरण भी अच्छा होता है और दोस्तों संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक होते हैं, वे सभी से मित्रता करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, समाज के मध्य जो अपंग बालक है जो उनकी दूरियां होती है, यानी कि जो सोचते हैं कि यह ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, उनसे वह दूरियां कम होती हैं। और दोस्तों अब आगे देखिए, छठवां पॉइंट है आपके सामने। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी समान बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा में यह कभी भी जाति पात रंग भेदभाव के द्वारा किसी को अलग नहीं करती है, सबको एक समान शिक्षा देती है, सबको एक साथ सबका विकास लेकर चलती है। दोस्तों समावेशी शिक्षा के तहत कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, जिससे दोस्तों ये शारीरिक रूप से जो बाधित बालक हैं वे समान बालकों के साथ भी समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।